इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देता हूं और मैं अपने पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कुमार जयमंगल उर्फ अनूप जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मार्गदर्शन से हम सबों को मार्गदर्शन दें। मैं सभी को धन्यवाद। कुछ बोलने से पहले बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ बैठता था तो शिविर में सोचता था कि नेता लोग आ रहे हैं, नेता लोग का भाषण सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता युवा बन के नहीं बोलता था। आज मैं नेता बन के नहीं, युवा बनकर बोलना चाह रहा हूँ आप लोग के बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। सम्मानित मंच, सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित आए हुए हमारे विधायकगण, हमारे इंचार्ज कृष्णा सर, यहाँ पे उपस्थित सभी आईवाईसी के सदस्यगण, पीवाईसी के पूर्व सदस्यगण, पत्रकार के साथी तो होंगे नहीं क्योंकि मुझे ट्रेनिंग का फॉर्मेट मालूम है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अभिजीत ने मेरे से पूछा कि सर आप क्या चीज पे बोलना चाहेंगे। मैं बोला यार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए कोई विषय पे नहीं बोला। अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष के बाद विधायक बन गया, 3 अध्यक्ष चेंज हो गए, अब क्या बोलूं। तो अभिजीत ने बोला सर क्या बोलिएगा। मैं बोला अच्छा मैं बोल दूंगा। सबसे पहले शायद कृष्णा सर की टीम में एकमात्र अध्यक्ष मैं ही होऊंगा जो सबसे ज्यादा डांट खाता था, और इनका डांटने का तरीका बहुत प्यारा था। ये ज़्यादा डांटते चिल्लाकर भी नहीं है, किसी को धमकाते भी नहीं है, ये बस बोलते हैं, समझाते हैं कि आप काम नहीं कर रहे। लेकिन यूथ कांग्रेस का 6 साल अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मेरे को मिला। आज जो मैं आपके बीच में बोलने जा रहा हूं, सबसे पहले सभी लोगों को बोलता हूं फेसबुक लाइव होना बंद कर दीजिए और मोबाइल अंदर रख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोग ये समझना होगा कि अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये मानना होगा कि हम कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे यूथ कांग्रेस से शुरुआत कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें राजनीति में आगे जाना है। ये चीज आप लोग को मानना होगा। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हम लोग अपने लिए कांग्रेस पार्टी में आए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पहचान दे सकती है और जो आपको आगे जाके चुनाव लड़ा सकती है। बहुत लोग का ये भी मानना है कि यूथ कांग्रेस में आए तो प्रतिदिन हमें सम्मान मिले, यूथ कांग्रेस में आए तो प्रतिदिन यूथ कांग्रेस को जगह मिले। अब हमारे लीडरशिप ने इतना ज्यादा प्रूफ कर दिया है कि मैं नहीं समझता हूं कि मुझे भी बोलने की जरूरत है इस मंच से कि यूथ कांग्रेस में आने के बाद यूथ कांग्रेस के साथियों को रिप्रेजेंटेशंस कहां कहां मिलते हैं। राहुल जी ने या श्रीनिवास भाई ने जो अपने साथी थे यूथ कांग्रेस में, जिन्होंने पोटेंशियल था, जिन्होंने काम किया, वो आज जगह पे। मेरे कमेटी में मेरे साथ, मानस भाई के साथ, हमारे साथ, आप विश्वास करिएगा 5 विधायक आज इस राज्य में हैं जो हमारे साथ है और एक मंत्री है। मैं बस इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैं वक्तव्य दे रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में मैं शब्द का प्रयोग आ रहा है, और इसीलिए मैंने अपना मोबाइल, आप लोग का मोबाइल रिकॉर्डिंग और फेसबुक बंद कराया। क्योंकि मैं अगर इस मंच से बोलने के लिए आया हूं और यूथ कांग्रेस के साथियों के लिए बोलने के लिए आया हूं, तो मैं वो बात बोलूंगा जिसमें आगे जाके कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को फायदा हो, ताकि आगे जाके मेरी कांग्रेस पार्टी मजबूत बने और मुझे फायदा पहुंचा सके। इसीलिए मैं आप लोग के बीच में बोला कि मोबाइल बंद करिए। मैं ये भी बोल सकता था इस मंच से खड़ा होके कि अध्यक्ष के रूप में काम किया, उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, एनएसवाई में काम किया, जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, 6 साल अध्यक्ष रहा,
3 साल उपाध्यक्ष रहा इलेक्टेड सिस्टम में, और सब लोग आज विधायक बन के आए हैं, तो ये मेरे कमेटी में थे, या दीपिका ऊपर गई, हम लोग साथ में इलेक्ट होके आए थे, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर कैमरा ऑन रहता तो मैं ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए बोल रहा होता। आप लोग को ये बात समझना होगा कि पहला चीज वहां बैठ के, जाहिर सी बात है यूथ है, यूथ में ये होता है, लेकिन आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जब बंधु दा भाषण दे रहे थे, आप लोग सब ताली पीट रहे थे, आप लोग सब ताली पीट रहे थे, लेकिन कृष्णा सर वहां बैठ के ना उन्होंने ताली पीटा, ना कृष्णा सर ने रिएक्शन दिया। हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में आने पर सबसे पहला चीज है आपको अपने आप को प्रेजेंटेट करना आना चाहिए। लोग आपको सीरियसली लें, वो करना आना चाहिए। आपके एक्टिविटी से आप राजनीति में पहचान बनाना जानते हैं। आप लोग में 10 आदमी चुन के आए होंगे, कल को अध्यक्ष उसी को चुनेगा ऑफिस इंचार्ज के रूप में। 2 महीना 1.5 महीना के बाद जो आप लोग के बीच में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल होगा, जो आपके बीच में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा, अपने लिए आप लोग कुछ बदलाव करिएगा, तब जाके आप हमें फायदा पहुंचा पाइएगा। और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी इसीलिए होता है क्योंकि हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए शायद कृष्णा सर जैसे लोग भी, जिनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं, उन लोग भी संगठन के हित में दिन रात एक करके काम करते हैं। ना हसीन कृष्णा सर, जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे इलेक्टेड सिस्टम में, उससे पहले से कृष्णा सर कहां से कहां तक पहुंचे हुए हैं ये सभी को मालूम। लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखिए, लाइफ में सीरियस रहना सीखिए, टेबल पटकिए, चीजों को समाज के बीच में भी रखिए, लेकिन अल्टीमेटली एक लिमिट तक। मेरा आपसे बस अनुरोध होगा कि शिविर में आना, शिविर में पुराने कमेटी का कुछ सुनना, नए कमेटी का कुछ सुनना, आने वाले समय में यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो आपको जवाबदेही मिलेगी वो सुनना, ये सब तभी संभव है जब आप में एक एम होगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं इस मंच से, आपको तो लग रहा होगा कि विधायक बन गए, बड़ा पॉलिटिकल घर से आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी पॉलिटिकल घर के अध्यक्ष को जो मैं बना यूथ कांग्रेस में, उसको भी यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से जीत हासिल मिली। पहले वो उपाध्यक्ष बना और उसके बाद भी अध्यक्ष रहते हुए भी उसको चुनाव का टिकट नहीं मिला। तब भी मैं यूथ कांग्रेस में डंके की चोट पर और कांग्रेस पार्टी में डंके की चोट पर अपना सर्विसेज देते रह गया। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की इंटरेस्ट थी आगे जाके लीडरशिप को प्रमोट करना, लेकिन सबसे पहला इंटरेस्ट मेरा था कि मैं अपने क्षेत्र को बचाऊं, मैं अपने लोगों को बचाऊं, तब जाके कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और उसको एक और विधायक मिलेगा। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का जमाना है और मेरा एक यकीन से मेरा ये मानना है जो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहूंगा। मेरा शायद ऐसा संबंध है सबसे कि शायद अधिकांश लोग मेरे से अपनी बातों को हर राज्य के अलग अलग जगह से फोन करते हैं या मिलते हैं या बहुत भाईचारे से मिलते हैं। उसका कारण है कि मैंने यूथ कांग्रेस के एक मेन सिस्टम को अडॉप्ट किया अपने में। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम को आपको समझना होगा। यूथ कांग्रेस
कि आइडियोलॉजी, कृष्णा सर, राहुल सर, इन लोग चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं जो मैंने आप लोग में, आपको यूथ कांग्रेस के संगठन में और यूथ कांग्रेस के संगठन के बाद, आप यूथ कांग्रेस में हैं तो अपने लिए गुटबाजी करके, चीजों को भटका के ना आप मजबूत हो सकते हैं ना संगठन मजबूत हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभिजीत यहां बैठे हुए हैं, चुनाव लड़े अभिजीत, मेरे भाई के साथ भी चुनाव लड़े, वो आपके अध्यक्ष बने। और अभिजीत इस बार भी चुनाव लड़े। संगठन में आप हां करके या ना करके आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपको मुंह पे बोलना आना चाहिए। अपने भाइयों को कभी भी बांट के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप एक व्यक्ति यहां पे बोल दे, एक व्यक्ति, कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में मैंने किसी को भी फोन करके किसी के लिए भी वोट देने के लिए किसी को भी बोला। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जब यहां से जाएं, वो ये संबंध को आगे डेवलप करें, क्योंकि हमें यूथ कांग्रेस एक परिवार रहना सिखाता है। और यही शायद बात है कि मेरा और दीपिका का लड़ाई भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर जहां इसको जरूरत पड़ता है मैं पहुंचता हूं, जहां मेरे को जरूरत पड़ता है यहां पे वो पहुंचती है। ये यूथ कांग्रेस ने हमें सिखाया है। और आप देख सकते हैं कि 50 साल के सीनियर एमएलए के बेटे 6 साल के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस को जब टिकट नहीं मिलता है तो यूथ कांग्रेस एक सच्चे कार्यकर्ता को भी टिकट देती है, जो दिन रात मेहनत करके 7 वोट लाके कमेटी में अपनी पहचान बनाती है और दिल्ली जाके महासचिव बनती है और जमशेदपुर में अपने परिवार को छोड़ के अपने गांव में जाके काम करती है और आज आपके बीच में विधायक बन के बैठी हुई है। ये चीज आपको समझना होगा कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है बॉस, हम अपने लिए हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए। अगर आज कांग्रेस पार्टी नहीं रहे तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए बंधुदा ठीक बोल रहे थे, हम दिल्ली जाएं, दिल्ली जाके ये बड़े बड़े फोटोज दिखा दे लीडरशिप के साथ, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स के सेल्फीज दिखा दे, उससे आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप दो चीज के लिए राजनीति में जो क्लियर कट है, उन लोगों को पहचानना शुरू कर दीजिए और अपने आप में वो निर्णय लेना शुरू कर लीजिए। राजनीति में दो चीज के लिए लोग आते हैं, या फिर सोशल एक्टिविटी करके राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हासिल करना, या फिर कॉन्टैक्ट्स बना के अपना घर चलाना। मेरा यही मानना है। और अगर आप यूथ कांग्रेस में समय दे रहे हैं, और आए इसलिए हैं यूथ कांग्रेस में क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, तो शिविर को अभी भी खत्म होने में एक दिन है। जिसको जिसको ऐसा लगता है वो यहां से जा सकता है। ये मैं पूर्व अध्यक्ष होने के नाते अपने इंचार्ज के सामने मैं ये बोल सकता हूं। हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ये बोलने में कि सर हम अपने लिए आए, हमें राजनीति में आगे करना है, हमें राजनीति में काम करके सर विधायक बनना है, एमएलए बनना है, मेयर का चुनाव लड़ना है पार्टी बेसिस पे। लेकिन हम डायरेक्ट पार्टी को धोखा देके हम अपना विस्तार नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी होती है जब मैं इतनी महिला टीम को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि शायद हमारे टाइम में और दीपिका पांडे आ जाती तो शायद वो भी विधायक बन जाती। लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम यूथ कांग्रेस का बदलाव लाया है। और शायद इसीलिए नई टीम चुन के आई है। मैं सभी टीम को धन्यवाद दूंगा। बस इतना बोलूंगा कि अगर राजनीति करना है
तो सबसे पहले बूथ पर जाना सीखिए। मैं अध्यक्ष रहते हुए इन बातों को नहीं समझ पाया, लेकिन जब मेरे पिता चुनाव हारे तो मेरे को कृष्णा सर का ये सब बात, राजीव सर का ये सब बात समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पिता चुनाव हारे 2004, 2005 में, 2014 में। मेरे पिता का जो विधानसभा क्षेत्र है वो पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का क्षेत्र हुआ करता था। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके कोई बेटे नहीं थे, उन्होंने अपना विधानसभा मेरे पिता को दिया। उस विधानसभा से पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का 2 बार जमानत जब्त हुआ। पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी आखिर में बेरमो छोड़ दिए और बेरमो छोड़ के बिहार में बरमपुर चले गए। जिस साल वो चुनाव लड़े बरमपुर से, उस साल उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद राजेंद्र बाबू 8 बार चुनाव लड़े, 2 बार हार गए। लेकिन जब मैं अपने पिता के कार्यकाल को देखता था, मैं सोचता था इनके जैसा आदमी भी हार सकता है। मैं बोलता था हार का कारण क्या है? संगठन में कमजोर पड़ते जा रहे थे। बड़े बाप का बेटा पैदा होना अपने आप में एक चुनौती बनती जा रही थी। अपने तो दुश्मन कम थे, उनके दुश्मन और ज्यादा थे, जो मेरे भी दुश्मन हो गए। लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अगर आप दिल से अपना एम लेके अपने लिए कुछ करना चाहेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को पहचान मिलेगी, तो सही में वो काम पूरा होगा और उसमें कांग्रेस पार्टी आपके लिए दिल से जुड़ जाएगी। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा तो राजनीति का दूसरा पहलू मेरे सामने आया। उस चुनाव में बिना बोले हुए जो मेरा कांग्रेस परिवार था, जो 14 साल 15 साल मैंने राजनीति जीवन में बिताए थे, उन लोग ने एड़ी चोटी लगा दिया मेरे को चुनाव जिताने के लिए। और मैंने किसी को बोला नहीं था। ये कांग्रेस परिवार आपको देती है, ये कांग्रेस पार्टी आपको देती है। मेरे पिता चुनाव हार गए। मैंने बोला अब करूं क्या? राजेंद्र बाबू जैसा आदमी चुनाव हार सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये सीट वापस जीतना बहुत टफ है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, उस विधानसभा में 17,000 राजपूत हैं। और जिस राजपूत कम्युनिटी से आता हूं, इतना जरूर बोल सकता हूं कि राजपूत का सबसे बड़ा दुश्मन राजपूत ही होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो राजपूत से चिढ़ता है, इसलिए कि राजपूत को ही आगे काट के आगे बढ़ने का सबको एक वो होता है। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी में आता है। तो भैया हम लोग को कंपटीशन करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो 17,000 हुआ। मेरे पिता ने 6 टर्म चुनाव जीता। 6 टर्म चुनाव जीतने पर मेरे पिता एक बार, जो इस बार का इलेक्शन था, उसमें चारों प्रखंड से वो लीड किए। नहीं तो आज तक मेरे पिता एक ही प्रखंड से लीड करते थे और 3 प्रखंड से लीड नहीं करते थे। मैंने अपने पिता को बोला कि आप चारों प्रखंड से लीड करिएगा। और यकीन मानिए वो चारों प्रखंड से लीड किए और उस प्रखंड से सबसे अधिक वोट से लीड किए जहां पे उनको वोटर खोजने से नहीं मिलता था। मेरे पिता को वोट आया, फिर मेरे चुनाव में वोट आया। तो एक बात तो मैं आपको सच्चाई से बोल सकता हूं कि अब राजनीति कास्टिज्म पॉलिटिक्स की नहीं रह गई है। मुझे एससी ने भी वोट दिया, मुझे एससी ने भी वोट दिया, मुझे फॉरवर्ड ने भी वोट दिया, मुझे मुस्लिम ने भी वोट दिया। मेरा विरोध भी राजपूत ने किया, मेरा विरोध भी मुस्लिम ने किया, मेरा विरोध भी एसटी ने किया, मेरा विरोध भी ओबीसी ने किया। लेकिन हम कास्टिज्म बेसिस पे अगर पॉलिटिक्स करने के लिए आज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो भूल जाइए। कास्टिज्म बेसिस पे जो पॉलिटिक्स करेंगे वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके रुक जाएंगे। कुछ देर के लिए बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन जिस दिन बदलाव समझ में लोगों को आ जाता है उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा खराब होता है।
मुझे 95,000 वोट आया, अपने पिता से 9,000 ज्यादा वोट। और ये सब तब हो पाया जब मैंने डॉक्टर अजय कुमार, जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने नगर निकाय के चुनावों का टिकट बांटा। बेरमो विधानसभा में उन्होंने बिना हमारे से कंसल्ट किए हुए टिकट दे दिया। मैं गया वहां पे, डॉक्टर अजय कुमार जी ने बोला कि अनूप जी मैं सीट नहीं बदलूंगा। सर सीट तो बदलना पड़ेगा, अगर आप एमपी होके अध्यक्ष बने हैं तो सर मैं संगठन से आया हूं और मैं संगठन से आके सर अध्यक्ष बना हूं, तो सर संगठन हमेशा बड़ा रहता है। और मैं ये दावे के साथ बोलता हूं, जो संगठन से आता है वो अपने लिए और पार्टी के लिए बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन वो सोच रखना चाहिए। डॉक्टर अजय जी ने बोला कि आप लिखित दे दीजिए मुझे कि अगर नगर का चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप नहीं जिताइएगा तो आप जीवन काल में कभी भी टिकट नहीं मानिएगा और ना आप चुनाव लड़िएगा। माना सर, राजेंद्र बाबू के बेटे को ये बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके के लिए आपको प्रणाम करता हूं कि आप ये बात बोल रहे हैं कि आप जीवन काल में टिकट मत मांगिएगा। लेकिन सर मैं भी संगठन का आदमी हूं और दावे के साथ बोलता हूं, सर लाइए लिख के देता हूं, मैं नहीं मांगूंगा। प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं हो रही थी, थोड़ा टकराव वाली बात हो रही थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के सिस्टम पे भरोसा था। और जो मैं सीखा एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होने के बाद भी, संगठन से आया, महासचिव, उपाध्यक्ष, ये संगठन ने दिया मेरे को। ये मेरा अपना ख्वाहिश था, लेकिन मैं संगठन का सहारा ले रहा था। अभी हम क्या बोलते हैं, ये संगठन का ख्वाहिश है और वो हमारा सहारा ले रहे हैं। आप संगठन को दीजिएगा तब संगठन आपको देगा, ये बात आपको समझना होगा। और मैं अजय कुमार जी को चिट्ठी लिख के दिया, दिल्ली चिट्ठी लिखा, कैंडिडेट चेंज हुआ और नगर परिषद चुनाव में दिन रात मेहनत करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस पार्टी का जिता के लाया। पूरे झारखंड में बस 2 जगह अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीत के आए, लोहरदगा और बेरमो। बाद बाकी हम लोग सब दोनों सीट कहीं नहीं जीत पाए। लेकिन ये क्यों मुमकिन हो पाया? जब मैं नगर चुनाव घूम रहा था तो मेरे को कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के सिस्टम को याद करना पड़ा। मेरा यकीन मानिए, आज भी जब आप लोग यहां से बाहर जाइएगा, टी ब्रेक होगा, मेरे गाड़ी में एक मोबाइल है और शायद जो मेरे विधानसभा से लोग आए होंगे वो बहुत अब बखूबी ये बात को जानते हैं। मैं हर बूथ पर, आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, मेरा 3 साल पहले का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। मैंने हर बूथ पर जाने का काम किया। हर बूथ पे मेरे को 2 आदमी मिला या 3 आदमी मिला या 10 आदमी मिला, मैंने उसको बूथ कमेटी में एनरोल्ड किया और खुद उस व्यक्ति का नंबर लेके उस व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर के साथ जोड़ा। वो मोबाइल नंबर आज मुझे भी नहीं मालूम है कि किस मोबाइल नंबर पर फोन आता है। ना शायद मेरे मां को मालूम होगा, ना मेरे भाई को मालूम होगा, ना मेरी पत्नी को मालूम होगा। लेकिन एक मोबाइल है जिसमें बूथ नंबर इतना, बूथ नंबर इतना, बूथ नंबर इतना, बूथ नंबर इतना और उन लड़कों का नाम है। मैं जीवन काल में एक चीज करता हूं कि वो बूथ नंबर के मोबाइल पर जब फोन आता है तो कितना भी पहाड़ टूट जाए, मैं फोन करना नहीं भूलता, उस व्यक्ति से बात जरूर करता हूं। जिस दिन आपने बूथ कमेटी बना दिया, मेरा यकीन मानिए, सर एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, श्रीनिवास। उन्होंने अपने मेहनत से अपने काबिलियत को दिखाया और उसके बाद कृष्णा सर ने एक और चीज बोला था, यहां पे बहुत श्रीनिवास पैदा हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे बहुत श्रीनिवास भी पैदा हो सकते हैं,
दीपिका पांडे सिंह भी पैदा हो सकती है, राजा वड़िंग भी पैदा हो सकता है। यहाँ पे हर वो आदमी अपने जीवन काल में राजनीति में इतिहास लिख सकता है अगर वो ग्राम सभा और बूथ सिस्टम को वो सही मायने में समझ ले। और पेशेंस रखिएगा। जब राजेंद्र बाबू के बेटे को 15 साल 10 साल चुनाव लड़ने में लग सकता है, आपको भी लग सकता है। और शायद हो सकता है कि कोई भाइयों का काम बहुत अच्छा हो, किसी का सिलेक्शन बहुत अच्छा हो, तो उसको 2 साल के बाद भी टिकट मिल सकता है। लेकिन पेशेंस मत भूलिएगा राजनीति में, और पार्टी के लिए काम करिए, संगठन के हित में काम करिए तो ज्यादा अच्छा है। और अपने आप को प्रेजेंट करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था उधर से, जब मैं इंटर कर रहा था, मैंने कृष्णा सर को दूर से देख लिया, अविनाश सर को देख लिया, तो आप लोग खड़े हो गए तो वो खराब लगा मेरे को कि मैंने अपने सीनियर को डिसरिस्पेक्ट दिया, मैंने गलत टाइम पे घुस गया। वो मुझे खराब लगा, तो मैं आप लोगों को बैठा रहा था। उसी क्रम में मैं नए नए चेहरों को देख रहा था, तो मैंने अविनाश सर को ये नोट करवाया कि सर मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया। तो अविनाश सर बोले समझे होंगे कि नहीं, ये सेंसिबल आदमी है। उसी तरह मेरे 2 भाई बैठे हुए थे, 3, हाँ आप लोग हाथ उठाइए। ओ हाँ गमछा वाले। तो उनको देखा मैंने टाइम देखा तो सर 5 बज रहा था। तो मैं बोला 3 आदमी काला चश्मा लगा के अंदर हॉल में बैठे हुए हैं, तो मैं बोला हाथ हिला ले। ये होता है प्रेजेंटेशन, ये होता है कि लोग आपके बारे में क्या भावना समझ रहे हैं। वो देखेंगे अच्छा हॉल में बैठ के चश्मा लगा के बैठ रहे हैं, टीवी पे हाथ हिला रहे हैं, तो ये खुद आदमी कितना सीरियस है या फिर हमें कितना सीरियस। आपको अपने लिए काम करना है, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और अपने बगल वाले साथी को आपको पहले यकीन दिलाना होगा कि आप में कुछ काबिलियत है, तब जाके आप कृष्णा सर और दीपिका पांडे और अनूप सिंह को आप यकीन दिला सकते हैं। अगर आप अपने बगल वाले साथी को यकीन नहीं दिला सकते हैं तो यकीन मानिए आप राजनीति में आगे नहीं जा सकते। राजनीति में आगे जाना है तो अपने पड़ोसी को सबसे पहले यकीन दिलाइए कि आप में काबिलियत है, आप सोशल वर्कर हैं। राजनीति में आगे जाना है तो आपका जो दोस्त है उसको यकीन दिलाइए कि आप में कुछ काबिलियत है, आप पे सोशल वर्किंग है। अगर राजनीति में आगे जाना है तो अपने घर में सबसे पहले यकीन दिलाइए कि आप में जिम्मेवारी लेने की ताकत है और आप सोशल वर्कर हैं। तब जाके आप पार्टी को यकीन दिला सकते हैं, तब जाके आप कांग्रेस लीडरशिप को यकीन दिला सकते हैं। बाकी समय नहीं है, मेरे को कल आना था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं आ पाया किसी कारणवश। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यकीन मानिए आपको जब जब जरूरत पड़ती है मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहता हूं। और आगे भी जब भी यूथ कांग्रेस की टीम को, कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आप लोग के बीच में हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद।